अस्सलाम वालेकुम। एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ डॉक्टर फौजिया। आज स्टूडेंट्स मैं आपको बोन का सेकंड पार्ट करवाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको बोन के फर्स्ट पार्ट में बोन की डेफिनेशन करवाई थी, बोन के सेल्स करवाए थे और उसके साथ साथ बोन मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ बोन टिश्यूज़ करवाए थे। आज मैं आपको सेकंड पार्ट करवाऊंगी और सेकंड पार्ट में बोन की जो टिश्यू टाइप्स हैं उसके बारे में करवाऊंगी। स्टूडेंट्स पेज नंबर 44 है बुक का, और इस बुक पे जो है लॉन्ग और शॉर्ट बोन के बारे में बताया हुआ है और ये टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू का ही फर्दर पार्ट है। लास्ट टाइम आपने टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू में कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट बोन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि लॉन्ग बोन जो में कॉम्पैक्ट बोन जो होती है कहाँ पे होती है और शॉर्ट बोन जो है वो किस जगह पे होती है, और उसके साथ साथ शॉर्ट बोन के अंदर जो है क्या डिफरेंस होता है लॉन्ग बोन से। तो इसमें लॉन्ग बोन के बारे में बताया हुआ है। इन अ लॉन्ग बोन द एंड्स एपिफाइसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन कवर्ड बाय अ थिन शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। उसके बाद कह रहे हैं कन्वर्सली द शेफ्ट डायाफाइसेस कंसिस्ट ऑलमोस्टली इंटायरली ऑफ कॉम्पैक्ट बोन ओनली अ थिन लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द शेफ्ट। अब इन दो जो इसमें बातें की गई हैं मेनली जिस पे फोकस किया गया है, तो सबसे पहले बताया गया है कि एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, और इसके साथ ब्रैकेट में बताया हुआ है एपीफाइसिस। अब एंड्स का मतलब जो है ये है कि आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम के अंदर एपीफाइसिस और हेड्स दिए हुए लिखे हुए होंगे। अब एपीफाइसिस का मतलब या हेड्स का मतलब ये है कि बोन के टर्मिनल्स, बोन के वो हिस्से जो बाहर की तरफ को होंगे, और उसमें कहा गया है इसमें आप देखेंगे कि आपको इसमें स्पेसेस भी नज़र आएंगी बोन के अंदर, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जैसे ट्रेबेकुलाई होती हैं और स्पिक्यूल टाइप की होती हैं। तो इसको हम कहेंगे, इन हेड्स को या एंड्स को हम क्या कहेंगे, एपीफाइसेस, और ये बने हुए किसके होंगे, स्पॉन्ज के बने हुए होंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एपीफाइसेस आर कंपोज ऑफ स्पॉन्जी बोन कवर्ड बाय अ थिन शेल्फ ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। लेकिन इनके बाहर एक बारीक सी लेयर होगी, शेल होगा किसका, कॉम्पैक्ट बोन का, ताकि इसको एज अ लेमिनेशन करवा सके, एज ए इसे शीट प्रोवाइड कर सके इसकी डैमेज होने से रोकने के लिए। और उसके साथ साथ कन्वर्सली आगे इसमें आ जाता है दूसरी बात में कि कन्वर्सली द शेफ्ट डायाफाइसिस कंसिस्ट ऑलमोस्टली इंटायरली ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। वो कह रहे हैं कि इसके बरक्स आप देखें कि जो बोन की शेफ्ट होती है, शेफ्ट का मतलब ये है कि बोन का जो दरमियान वाला हिस्सा है उसे शेफ्ट या फिर उसे डायाफाइसिस कहते हैं। ये डायग्राम में भी आप देखेंगे कि शेफ्ट भी लिखा हुआ है, डायाफाइसिस भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो दरमियान वाला हिस्सा है बोन का वो किसका बना हुआ है, कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ है। बट ये जो इसकी इनर लाइनिंग है, जो इसकी इनर सरफेस ऑफ द शेफ्ट बोन जो है वो किसकी होगी, वो स्पॉन्ज की होगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि डायग्राम के अंदर कॉम्पैक्ट वाला जो एरिया है इसके अंदर आप देखेंगे कि बारीक सी लेयर जो है वो सारी की सारी स्पॉन्ज की होगी। और अगर आप बाहर से बोन को देखेंगे तो आपको टर्मिनल जो है वो तो स्पॉन्ज के नज़र आएंगे, लेकिन इसके ऊपर एक बारीक सी शीट होगी, वो किसकी होगी, वो कॉम्पैक्ट की होने की होगी। अब कहने का मकसद ये है कि आपको पता है कि लॉन्ग बोन के जो हैं वो दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं एपीफाइसिस या हेड्स कहते हैं, और दूसरे को हम डायाफाइसिस या शेफ्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कॉम्पैक्ट एरिया कौन सा है। शेफ्ट वाला एरिया जो है ये कॉम्पैक्ट का एरिया है, और जो हेड्स वाला एरिया जो है ये स्पॉन्ज का एरिया है। अब इनमें आ रहा है कि कॉम्पैक्ट जो है वो स्पॉन्ज के ऊपर किस तरफ से होगी, बाहर की तरफ से होगी या अंदर की तरफ से होगी। तो अगर हम स्पॉन्ज वाले एरिया को देखेंगे, अंदर से सारे का सारा एरिया जो हेड का है वो स्पॉन्ज का होगा, लेकिन इसके बाहर की जो कवरिंग होगी वो कॉम्पैक्ट की होगी। और अगर हम देखेंगे कॉम्पैक्ट वाला एरिया देखेंगे, तो कॉम्पैक्ट एरिया जो है वो बाहर से सारे का सारा जो है कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन इसके अंदर वाली साइड से एक बारीक सा या थिन सा शेल जो होगा वो स्पॉन्ज बोन का होगा। फिर उसके बाद इसमें कह देते हैं कि लॉन्ग बोन में कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं। लॉन्ग बोन में एग्जांपल्स आ जाती हैं, एग्जांपल्स इंक्लूड्स द फीमर, टीबिया एंड फिब्यूला। अब आपने स्केलेटन तो पढ़ा हुआ है, और स्केलेटन में बताया हुआ है कि स्केलेटन में आपने पढ़ी थी कि फीमर कहाँ पे होती है, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। इसमें आ जाती है फीमर आ जाती है, जो कि थाई बोन कहलाती है, और रान की हड्डी। और साथ में इसमें आ जाता है टीबिया एंड फिब्यूला आ जाते हैं। और जो बाकी लोअर लेग होती है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है टांग का, उसमें टीबिया और फिब्यूला आ जाते हैं। टीबिया सामने वाली हड्डी टांग की, और फिब्यूला उसके जो पीछे होती है सपोर्टिंग बोन होती है। तो ये एग्जांपल्स आ जाती हैं, लॉन्ग बोन की एग्जांपल्स आ जाती हैं। इसके बाद इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे शॉर्ट बोन के बारे में कि इनमें क्या जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, दी शॉर्ट बोन कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ स्पॉन्जी बोन कम्प्लीटली कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। अब शॉर्ट बोन्स जो होती हैं पहले आपने पढ़ी हैं लॉन्ग बोन्स।
अब यहाँ पे शॉर्ट बोन्स की बात आती है, तो शॉर्ट बोन में सबसे पहले तो ये होगा कि इसमें एपीफाइसेस और इसमें डायाफाइसेस वाला कोई इस तरह का सीन नहीं होगा। इसमें जो है वो हड्डियाँ जो है वो बता रहे हैं कि इन जो बाहर से सारी की सारी कवरिंग होगी लॉन्ग शॉर्ट बोन की, वो इसका जो कोर होगा मतलब बाहर का जो कवर होगा वो कवर्ड किस चीज़ से किया होगा या बोन के किस टाइप से किया हुआ होगा। तो कॉम्पैक्ट बोन से होगा और अंदर से सारी की सारी हड्डी जो है वो स्पॉन्ज की बनी हुई होगी, या फिर उसको हम कह सकते हैं ट्रेबेकुलर या फिर स्पीक्यूल टाइप की होगी, मतलब वो भी इसका मतलब भी यही है, स्पॉन्ज की बनी हुई होगी। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि शॉर्ट बोन के जो बाहर का कवर होगा सारे का सारा ही कॉम्पैक्ट का होगा और अंदर से शॉर्ट बोन जो है वो स्पॉन्जी बोन कहलाएगी। और इसकी एग्जांपल्स में इंक्लूड करते हैं शॉर्ट बोन्स की। तो शॉर्ट बोन में आ जाती हैं कार्पल्स आ जाती हैं, और स्केलेटन आपने पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि कार्पल्स को क्या कहा जाता है, रिस्ट या कलाई कहा जाता है, कलाई में पाई जाने वाली हड्डियाँ। और यहाँ पे डायग्राम में भी कार्पल्स मैंने साथ में इमेज जो है एक साथ दे दिया है। उसके बाद आ जाती हैं इर्रेगुलर बोन्स आ जाती हैं। इर्रेगुलर बोन्स में आ जाती हैं वर्टिब्री एंड सम स्कल बोन्स। वर्टिब्री आपको पता है कि कौन सी जगह पे होती है, आपके जो ढांचे की हड्डी होती है उसे हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को सॉरी कहा जाता है वर्टिब्री। और यहाँ पे वर्टिब्री की एग्जांपल्स भी दी हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको इर्रेगुलर अरेंजमेंट नज़र आ रही होगी कि जो हड्डियाँ हैं बड़ी छोटी आपको नज़र आ रही हैं हड्डियाँ, और इसमें सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं है, मतलब सेम टाइप्स की या सेम साइज़ की हड्डियाँ आपको नज़र नहीं आएंगी। तो ये किस में आ जाएंगी, एग्जांपल्स आ जाएंगी इर्रेगुलर बोन्स की। इसमें इंक्लूड कौन सी हैं, वर्टिब्री और आपकी खोपड़ी की मतलब स्कल की जो बोन्स होती हैं। फ्लैट बोन्स का मतलब होता है प्लेन होंगी बिल्कुल इनकी सरफेस, कोई इनके ऊपर आपको प्रोजेक्शंस प्रोसेस नज़र नहीं आएंगे। तो इसमें एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं मैंने स्टर्नम की, और आप देखेंगे कि स्टर्नम बिल्कुल भी प्लेन है, इस पर कोई आपको भार वगैरह जो है वो नज़र नहीं आ रहे, प्लेन हड्डी होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, और इसको हम कहते हैं फ्लैट बोन का नाम देते हैं। और आप देखेंगे कि स्कल जो बोन्स होती हैं ये भी जो है ये फ्लैट बोन की एग्जाम्पल में आती हैं, इरेगुलर में भी आएंगी और फ्लैट बोन में भी आएंगी। सीसामॉइड बोन्स में आ जाती हैं। सीसामॉइड कहा जाता है, सीसामॉइड का मतलब होता है सीड लाइक, सीसा का मतलब यहाँ पे सीसामॉइड सीड लाइक बीज की तरह का। और ये हड्डी जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये आपकी नी कैप मतलब घुटने की जो हड्डी होती है उसे पेटिला भी कहा जाता है, और इसे सीसामॉइड भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे नी कैप कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स आ जाएंगी आपकी शॉर्ट बोन की एग्जांपल्स में आ जाएंगी। जी नेक्स्ट स्लाइड पे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन टिश्यू। और पहले जो हम देख रहे थे वो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब जो माइक्रोस्कोप से देखेंगे बोन स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे आपकी बुक के ही पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बोन टिश्यू इज़ इट्स लैमिलर स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि जब माइक्रोस्कोपिकली बोन को ऑब्जर्व किया जाता है तो बोन का जो स्ट्रक्चर है वो लेमिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब लेमिलर का मतलब होता है लेयर्स की फॉर्म में, प्लेट्स की फॉर्म में अरेंजमेंट नज़र आएगी बोन के अंदर। जब बोन की डाइसेक्शन करेंगे, बोन को कट करके देखेंगे और इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो इसमें जो अरेंजमेंट्स होगी वो प्लेट्स की तरह की होगी। और आपकी बुक में यहाँ लिखा हुआ है लेमिलर स्ट्रक्चर। दी बोन मैट्रिक्स इज़ अरेंज एज लेयर्स। अब यहाँ पे लेमिलर स्ट्रक्चर का उन्होंने फिर दोबारा से जिक्र किया है कि जो बोन मैट्रिक्स है, मतलब आपने पढ़ा है बोन मैट्रिक्स क्या चीज़ है, ग्राउंड सब्सटेंसेस और फाइबर्स हैं। और तो ये कैसे अरेंज होंगे, लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होंगे। तो लेमिला का मतलब जो है वो यहाँ पे लेयर्स की फॉर्म में, प्लेट्स की फॉर्म में होगा। और इसमें कह रहे हैं कि आगे भी दिया है और लैमेली रेंजिंग फ्रॉम 3 to 7 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। और वो कह रहे हैं कि जो प्लेट्स की अरेंजमेंट या ये जो लेयर्स की अरेंजमेंट होगी, ये बोन की मतलब जो चौड़ाई होगी ये मैक्सिमम कितनी होगी, ये थिकनेस इसकी कितनी हो सकती है, तो 3 to 7 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इसको एमसीक्यू के लिए भी नोट कर लें साथ में कि जो थिकनेस होती है एक बोन की एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो कितनी होती है, 3 to 7 माइक्रोमीटर तक थिकनेस होती है। फिर कहते हैं दी कोलेजेनस फाइबर्स ऑफ लैमेला रन पैरेलल टू ईच अदर। अब कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं लैमेला के अंदर मतलब इन लेयर्स के अंदर वो कैसे अरेंज होते हैं, वो पैरेलली अरेंज होते हैं, एक दूसरे के सामने अरेंज हुए हुए होते हैं। परसुइंग वो कहते हैं कि फिर उससे कैसा स्ट्रक्चर बनता है, वो किस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं जब वो एक दूसरे के सामने पड़े हुए होते हैं।
फाइबर्स, तो वो परसुइंग हेलिकल और स्पाइरल कोर्स। तो जो स्ट्रक्चर इस लैमेला का समझ आता है या सामने आता है माइक्रोस्कोपिकली, वो कैसा होता है, या तो वो हेलिकल होता है या फिर वो स्पाइरल कोर्स का होता है, मतलब कॉइल लाइक फॉर्म में होगा। उसके बाद यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में बताया हुआ है कॉम्पैक्ट बोन लिखा हुआ आप देखेंगे। पहली पहली डायग्राम में ए लिखा हुआ है, जिसमें ए के साथ कॉम्पैक्ट बोन है, मतलब बोन का जो बाहर वाला हिस्सा है, एक इसका पीस लेकर एक इसका टिश्यू लेकर बोन का दिखाया हुआ है। और इसमें बाहर वाला हिस्सा उन्होंने बताया है कि ये कॉम्पैक्ट बोन है, और अंदर वाला इसका हिस्सा बताया है कि ये कैंसिलियस बोन है। अब कैंसिलियस बोन यहाँ पे मैंने टर्म्स कुछ लिख भी दी हैं। कैंसिलियस का मतलब ये होता है, स्पॉन्जी बोन को कैंसिलियस बोन भी कहा जाता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जो आपको अंदर स्पेस लाइक स्ट्रक्चर्स में बोन नज़र आ रही है अरेंजमेंट में, इसको ही मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कैंसिलियस बोन। इसका मतलब क्या है, ये स्पॉन्जी बोन होगी। फिर उसके बाद उन्होंने कैंसिलियस बोन का फर्दर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो नेक्स्ट इमेज में दिखाया है। और इस नेक्स्ट इमेज में उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये स्पेस कंटेनिंग बोन मैरो एंड ब्लड वेसल्स, कि अगर इसके अंदर जो स्पॉन्जी बोन है, अगर इसके अंदर स्पेस आपको नज़र आ रही है या आपको इसमें कैविटीज़ नज़र आ रही हैं, तो इस कैविटीज़ या इन स्पेस या इन चैनल्स का मकसद क्या है कि यहाँ पे बोन मैरो मौजूद होगी इन छोटी छोटी कैविटीज़ के अंदर, और इनके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स को जो है वो चैनल प्रोवाइड किए जाएंगे, रास्ते प्रोवाइड किए जाएंगे, पैसेज वे दिए जाएंगे, ताकि वो जो है बोन के अंदर जो है अपनी न्यूट्रिशन के मकासद को पूरा कर सकें। और ये जो आपको इसमें स्पेसेस नज़र आ रही हैं और प्लेट्स सी नज़र आ रही हैं या आपको कॉलम से नज़र आ रहे हैं, उसको नेक्स्ट उन्होंने ट्राइबेकुलई का नाम दिया है। नेक्स्ट आपका जो बी पार्ट है इसी इमेज का, इसमें लिखा हुआ है कि ट्राइबेकुलई। अब उन्होंने जो कैविटीज़ नज़र आ रही थी, जो ट्राइबेकुलई नज़र आ रही थी, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ट्राइबेकुलई अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं। तो पहले उन्होंने बताया हुआ है, ये जो लेयर्स है, ये जो गोल गोल से आपको इसमें हेलिकल स्पाइरल की फॉर्म में जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको इन लेयर्स को उन्होंने कहा है कि ये लैमेली हैं। और यहाँ पे सेल्स की अरेंजमेंट बताई हुई है, ओस्टियोसाइट्स बताए हुए हैं, ओस्टियो क्लास बताए हुए हैं, और ओस्टियो ब्लास्ट बताए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ हुआ है, कैनेलिकुलस का वर्ड यूज़ हुआ है। और कैनेलिकुलस का मतलब ये होता है कि ये पैसेज वे होते हैं, मतलब ये रास्ते होते हैं, ये चैनल्स होते हैं जिसमें से ब्लड वेसल्स या न्यूट्रिशन जो है वो बोन में पहुंचाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इस तरह से ये आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन टिश्यू भी कंप्लीट हो गया। इसमें देखा क्या हमने, इसमें देखा है कि जो बोन की अरेंजमेंट है, बोन के अंदर मैट्रिक्स की अरेंजमेंट है, वो कौन सी है, वो लेमिलर है, मतलब लेयर्स की फॉर्म में है। और इन लेयर्स की थिकनेस कितनी है, 3 to 7 माइक्रोमीटर तक होती है। और इसके अंदर जो फाइबर्स अपने आप को अरेंज करते हैं वो कौन से होते हैं, वो कोलेजेनियस फाइबर्स होते हैं। और जिनकी वजह से स्ट्रक्चर कौन सा बनता है, हेलिकल या स्पाइरल को स्ट्रक्चर बनता है। इसमें से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, लाइक इसकी थिकनेस कितनी होती है, और अगर लैमिलर स्ट्रक्चर होता है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, वो हेलिकल या स्पाइरल कोर्स बनाता है। उसके बाद इसमें मैंने टर्मिनोलॉजी भी लिख दी हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे जो टर्म्स मतलब इंग्लिश वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं जिनकी आपको इजी इंग्लिश नहीं पता, या इसमें मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दी है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे बोन टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे फंक्शंस ऑफ बोन्स हैं। और बोन हैव अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, बोन्स के जो हैं वो कई तरह के फंक्शंस होंगे। दे प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, और आपकी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो कौन बनाता है, स्केलेटन बनाता है। और स्केलेटन किसका बना हुआ है, हड्डियों का बना हुआ है। गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स, इसके साथ साथ ये मसल्स को और टेंडन्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब मसल्स और टेंडन्स जो होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, बोन्स के साथ अटैच होते हैं। और यहाँ पे टर्म्स यूज़ हुई है टेंडन एंड लिगामेंट की, तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख भी दी हैं कि टेंडन्स क्या चीज़ होंगे या लिगामेंट्स क्या चीज़ होंगे। टेंडन्स में आ जाते हैं, टेंडन इज़ अ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, कि टेंडन वो फाइबर होता है और कनेक्टिव टिश्यू से बिलोंग करता है जो कि मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करता है। और लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट इज़ अ फ्लेक्सिबल फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स टू बोन और कार्टिलेज और होल्ड टुगेदर द जॉइंट। अब जो लिगामेंट होता है ये बोन्स टू बोन्स की अटैचमेंट कराता है, और अगर कार्टिलेज है तो उसकी अटैचमेंट कराता है। और यहाँ पे लिखा हुआ ना लास्ट में, होल्ड टुगेदर द जॉइंट्स, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिल रही होती हैं, इन दो हड्डियों को आपस में मिलाने के लिए जो हमारे पास फिब्रिस
टिश्यू टाइप है वो इसमें आ जाती है लिगामेंट्स की आ जाती है। यहाँ पे डिफरेंस भी आ सकता है और इसमें एमसीक्यूज़ के व्यू से भी आ सकता है कि टेंडन्स में वो आपको ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि टेंडन्स जो है वो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करता है या बोन टू बोन होता है। तो अगर तो आ जाता है मसल्स टू बोन आ जाता है कि मसल्स और बोन्स कनेक्टेड होते हैं दूसरे से कौन से फाइबर्स के थ्रू, तो इसमें आ जाएगा टेंडन्स आ जाएंगे। और अगर लिगामेंट्स की बात आती है तो इसमें आ जाएगा कि अगर बोन टू बोन है मतलब एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने के लिए या जॉइंट को बनाने के लिए कौन से फिब्रस टिश्यू की टाइप होगी तो इसमें लिगामेंट्स आ जाते हैं। ये भी आपको लाजमी इसमें जो है नोट करना है एमसीक्यूज़ के लिए। फिर इसके बाद आ जाता है परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी इसमें ये है कि परमिट मूवमेंट का मतलब ऑफ द बॉडी का मतलब ये है कि आपकी अब पूरी बॉडी अगर हरकत करना चाहती है तो स्केलेटन जो है वो एज अ होल बॉडी को मूव करा सकता है। और जस्ट अगर आप बॉडी के किसी हिस्से को मूव कराना चाहते हैं तो भी स्केलेटन उसे मूव कराएगा। इसकी एग्जांपल जैसे आप चल रहे हैं तो आपकी टांगें मूव कर रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप पेन लेके सिर्फ आप हाथ से लिखना चाहते हैं तो जस्ट आपका जो पॉइंट है, जो आर्म वाला ही पोर्शन है, हैंड वाला पोर्शन है, जस्ट वही मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पूरा बॉडी भी मूव कर सकता है और इसके अलावा बॉडी का कोई हिस्सा, मखसूस हिस्सा भी मूव कर सकता है। और इसको मूव कराने में कौन रोल प्ले कर रहा है, वो स्केलेटन यानी बोन्स का रोल होता है। कंटेन रेड बोन मैरो इन विच ब्लड सेल्स डिवेल्प। अब इसके बाद इसमें आ जाता है कि आपको पता है कि बोन्स के अंदर जो गुदा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोन मैरो कहते हैं। और आपको और ये भी पता होना चाहिए कि बोन मैरो जो है वो क्या रोल प्ले करती है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, खून में मौजूद जो सेल्स होते हैं, उनको कौन बनाता है, हड्डी के अंदर मौजूद जो गुदा होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं वो बनाती है। और यहाँ पे लिखा है ब्लड सेल्स डिवेल्प। हेमाटोपोइसिस इसमें लिखा हुआ है, इसकी भी टर्म मैंने साथ में इजी इंग्लिश में ली दी है कि हेमाटोपोइसिस किसे कहा जाता है, ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स के बनने को जो है हेमाटोपोइसिस कहा जाता है। मतलब ब्लड सेल्स जो होते हैं जब वो बनते हैं उस बनने के प्रोसेस को हेमाटोपोइसिस कहा जाता है। प्रोवाइड अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इसके अलावा आपको पता है मैंने जब आपको बोन मैट्रिक्स पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में तो उसमें बताया था कि बोन सेल्स जो होते हैं वो मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं, मिनरल्स बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन से मिनरल्स बनाते हैं, तो जो रिच मिनरल्स होते हैं इसके अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट होते हैं। इसलिए कहा गया है कि बोन रिजर्वायर का मतलब होता है जो चीज़ रिजर्व कर ली जाए, जो चीज़ बना के रखी जाए, स्टोर कर ली जाए। तो बोन जो है वो कौन सी चीज़ जो है, कौन से मिनरल्स जो है वो ज़्यादा बना रही है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट बना रही है। इस तरह से आपका आज बोन का लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। और आज के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया लॉन्ग बोन के बारे में, शॉर्ट बोन के बारे में और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन एंड फंक्शंस ऑफ द बोन। लॉन्ग बोन में डिफरेंस था कॉम्पैक्ट का और स्पॉन्ज का। शॉर्ट बोन में भी इसी तरह से था कि शॉर्ट बोन जो है इसमें स्पॉन्ज जो है वो सारी की सारी अंदर की तरफ होती है, कॉम्पैक्ट बोन बाहर की तरफ होती है। बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लैमिलर स्ट्रक्चर होता है। थिकनेस कितनी होती है, 3 to 7 माइक्रोमीटर तक होती है। बाकी इसके फंक्शंस से तो इस तरह आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।